स्टूडेंट्स, एक और नया टॉपिक आज डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजी का। और मज़ेदार बात ये है कि ये आप लोगों को 9th में भी हेल्प करेगा और 11th में भी हेल्प करेगा। 9th में एक बेसिक फॉर्म है, 11th में इसको हम थोड़ा सा उसमें डिटेल में स्टडी करते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि दोनों ही क्लास के बच्चे इससे बेनिफिटेड रहें। हम बात करने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया के क्लासिफिकेशन की। किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो हो सकता है ये एक वीडियो में पूरा ना हो। मैं कोशिश करती हूँ अगर मुझे वीडियो ज़्यादा लंबी बनती हुई नज़र आई तो मैं इसको 2 में कन्वर्ट कर दूँगी। शुरुआत करते हैं। इसके पहले बेसिस जो थे इसके क्लासिफिकेशन के, उसकी मैं एक अलग वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग देख भी चुके होंगे। बेसिस क्या होते हैं क्लासिफिकेशन की? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है या टिश्यू लेवल है, सिमेट्री क्या है, सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं है, यही चीज़ें। डिटेल्ड वीडियो इससे पहले वाली है, आप लोग उसको चेक करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं किंगडम एनिमेलिया की। सबसे पहली क्या थी? जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सेलुलर लेवल है या टिश्यू लेवल है। तो किंगडम एनिमेलिया को अगर हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन नहीं क्लासीफाई करेंगे, तो क्या करेंगे? सबसे पहला क्राइटेरिया बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर या फिर टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या बताया था, हम एक को आउट करते चले जाते हैं। बॉडी लेवल अगर सेलुलर है तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है। पहला फाइलम आ जाता है पोरीफेरा। पोरीफेरा ये वो फाइलम है, इसका नाम ही किससे निकला है? पोरी यानी कि पोर्स से निकला है, पोरस, जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये समुद्री जीव होते हैं, मैराइन एनिमल्स होते हैं और फ्री लिविंग भी पाए जा सकते हैं, सेसाइल भी। सेसाइल मतलब एक जगह जुड़े हुए, सबस्ट्रेट पे चिपके हुए। इनमें लेवल ऑफ मल्टी सेलुलर तो हैं, लेकिन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यू लेवल नहीं है, मतलब सेलुलर लेवल पे ही काम हो रहा है। और बॉडी में इतने सारे पोर्स होते हैं, वो पोर्स किसको आगे, वो पोर्स में से पानी घुसता है और इनकी बॉडी में एक कैनाल सिस्टम बना हुआ है सेल्स का। कैनाल सिस्टम क्या काम करता है? पोर्स में से पानी जाएगा तो उसके साथ में क्या जाएगा? न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे। वो न्यूट्रिएंट्स वो यूज अप कर लेंगे, बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट भी तैयार होगा, तो उसके उस पानी के करंट के थ्रू वो बाहर आ जाएगा, वेस्ट मटेरियल भी। यही इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिकॉज टिश्यू लेवल है ही नहीं। पोरीफेरेंस समुद्री होते हैं यानी कि मैराइन होते हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी कि दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। और कैनाल सिस्टम है जो इनके उसके लिए खाना पहुंचाने के लिए और वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करता है। इससे अगला लेवल, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं? स्पंजेस वगैरह हो जाते हैं। देखो, मैं आप लोगों को ये चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को लेके आई हूँ समझाने के लिए। बिना बुक्स के आप लोग ये सोचो खाली वीडियो से काम चल जाएगा, थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इनके एग्जाम्पल्स जो आप लोगों को याद करने हैं, इनके कैरेक्टर्स जो याद करने, वो सारे आप बुक की मदद से करेंगे। सिस्टमाइज्ड मैं कर रही हूँ इसको यहाँ पे। अगर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटे, तो फिर 2 बातें हो सकती हैं। कौन सी? सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन क्या था क्राइटेरिया? सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री कैसी? या तो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे या फिर बाइलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। अगर वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, रेडियल सिमेट्री, या फिर बाइलेटरल सिमेट्री। अगर रेडियल सिमेट्रिक हैं, रेडियली सिमेट्रिकल हैं, तो फिर 2 बातें होंगी, 2 फाइलम होंगे इनफैक्ट। मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया है। डिप्लोब्लास्टिक है, मैंने आप लोगों को लेयर्स भी बताई थी। डिप्लोब्लास्टिक है अभी तक, ये 2 लेयर हैं, खाली एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है। 2 बातें हो जाएंगी। कौन सी? आपका एक हो जाएगा सीलेंट्रेटा, सेकेंड फाइलम इज सीलेंट्रेटा, NTERATA। एक बार स्पेलिंग्स आप लोग चेक कर लेना। सीलेंट्रेटा भी हो सकता है। एंड तीसरा जो फाइलम होता है वो है टिनोफोरा। 2 फाइलम आ गए यहाँ पे। यहाँ इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? सीलेंट्रेट्स वो होते हैं जो, ये भी मैरीन है, समुद्री हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें आ चुका है। अब
आगे क्या, आगे इनकी खास बात जो होती है किनमें, सिलेंट्रेटा में, इनमें निमेटोसिस्ट होते हैं। निमेटोसिस्ट, ये एक डिफेंस ऑर्गन का काम करते हैं। स्टिंग इनमें होता है, मतलब ये डंक मार सकते हैं एक लोकल भाषा में। डिफेंस ऑर्गन का काम है, खास इन्हीं की ये जो इनकी खासियत है, किनकी, सिलेंट्रेट्स की खासियत है। अच्छा, ये दो फॉर्म में पाए जा सकते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। स्पेलिंग मैं फिर कह रही हूँ, आप लोग फिर चेक कर लेना, हो सकता है मेरी गलत हो। पॉलिप फॉर्म क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फिशन से एसेक्सुअल, बडिंग से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। इसको हम पॉलीमॉर्फिक फॉर्म कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, दो तरह के फॉर्म्स में पाया जाता है। पॉली फॉर्म क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, जैसे हाइड्रा होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, सेसाइल होता है, फ्री लिविंग नहीं होता है, और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। क्या बनाता है, मेड्यूसा बनाता है। मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप में होता है, जैसे जेलीफिश होती है ना, उस शेप में होता है, और ये गैमेट्स बना करके रिप्रोडक्शन करता है, पॉलिप बनाता है। ये इस तरह से एक साइकिल चलता है। ये भी इसकी एक खासियत है। सिलेंट्रेट्स की दो खासियत हैं, निमेटोसिस्ट और दो फॉर्म में आ गया, एक पॉलिप फॉर्म में और एक मेड्यूसा फॉर्म में। देन फाइन, इसके आगे जो बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, आगे आप लोग इनको और डिटेल करेंगे तो बुक्स की मदद लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे टिनोफोरा की। देखिए, ये दोनों के दोनों फाइलम क्या हैं, रेडियली सिमेट्रिकल हैं। टिनोफोरा, इनको वॉलनट्स भी बोलते हैं, सी वॉलनट्स एग्जाम्पल है इसका। सी वॉलनट देखने में ऐसा होता है जैसे अखरोट होता है ना, वॉलनट इज अखरोट, गोल शेप का होता है। आप लोग डायग्राम्स पक्का देखेंगे, डायग्राम्स नहीं देखेंगे बुक में तो फिर ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। एग्जाम्पल्स आपको 100% आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल है, हर फाइलम के 2 या 3 एग्जाम्पल्स हैं, आपको तैयार करने ही करने हैं। टिनोफोरा का जो वो होता है, खासियत होती है, इनमें कॉम्प्लेट्स होती हैं, कुछ इस तरह की 8 रोज बनी हुई होती हैं। जैसे मैं यहाँ से करना शुरू करूँ तो ये कुछ इस तरह की रोज बनी हुई होती हैं, आप भी देख पाएंगे उसमें। ये ऐसी लाइनें नहीं खींची हुई हैं, ये कुछ ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कॉम्प्लेट्स इनको बोलते हैं। 8 कॉम्प्लेट्स होती हैं, मैंने यहाँ पे 8 पूरी नहीं बनाई है, 8 कॉम्प्लेट्स होती हैं। और ये किस में मदद करती हैं, ये मदद करती हैं इनकी मूवमेंट में। फ्लैजिलम भी होते हैं, लेकिन ये एक सी वॉलनट्स की खासियत है कि कॉम्प्लेट्स जो होते हैं समुद्र में इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, मूवमेंट करने में मदद करती हैं। टिनोफोरा की खासियत है। सो अब यहाँ से आगे हम चलेंगे, एक बार मैं इसको इरेज करती हूँ, फिर हम बात करेंगे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो पोरीफेरा, ये स्पंजेस होते हैं एग्जाम्पल इसका। और ये क्या करते हैं, इनके बॉडी जो है वो किसकी बनी हुई होती है, पोर्स की बनी हुई होती है, बहुत सारे पोर्स होते हैं, और उससे वो कैनाल सिस्टम को लीड करते हैं। अगर टिश्यू लेवल है तो फिर 2 बातें हो सकती हैं, या तो रेडियली सिमेट्रिकल होंगे या बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे। अगर रेडियली सिमेट्रिकल हैं तो फिर 2 फाइलम आते हैं उसमें, सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरा। सिलेंट्रेट्स की खासियत बताई, निमेटोसिस्ट और पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में पाए जाते हैं, पॉलिप और मेडुसे फॉर्म में। सारे अभी तक हम लोग जो बात कर रहे हैं सब डिप्लोब्लास्टिक हैं। आगे आगे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, देखो ये जितने भी मैंने बात की है डिप्लोब्लास्टिक, ये तो आप सबके लिए लिख सकते हो। डिप्लोब्लास्टिक है, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, मरीन है, मरीन है, मरीन है। और जब आप लोगों को खासियत लिखनी होती है, जैसे मैंने अभी अभी बताई, सिलेंट्रेट, इसकी खासियत थी कैनाल सिस्टम, इसकी खासियत है निमेटोसिस्ट और पॉलिप और मेडुसे फॉर्म में पाए जाने वाला, इसकी खासियत है कॉम्प्लेट्स जो इनके मूवमेंट में मदद करती है। अब इसको इरेज करती हूँ, बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री अगर ऑर्गेनिजम्स में है तो फिर कौन सी बातें हो सकती हैं, इसके बारे में मैं अब आप लोगों से बात कर लेती हूँ। बाइलेटरल सिमेट्री है तो फिर बातें हो सकती हैं 3, क्योंकि अब हमें क्या लेना है, अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेना है। एंड अगला लेवल ऑफ इनका डिफरेंशिएशन क्या है, सिलोमिक कैविटी। सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं है,
इसके बारे में बात करेंगे, या फिर स्यूडोसिलोम है जिसकी डिटेल्ड मैं इससे पहले वाली वीडियो में कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ बात। अगर सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट नहीं है तो हम उनको बोलेंगे एसिलोमेट, एसिलोमेट्स बोलेंगे। और अगर सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट तो है लेकिन क्या है, जिसमें पैचेस में प्रेजेंट है, मेसोडर्मल सेल से वो कवर कैविटी बनी तो हुई है लेकिन पैचेस में कंटिन्यूस नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोम, स्यूडोसिलोमेट्स। और अगर ट्रू सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, सिलोमेट्स कहेंगे या ट्रू सिलोमेट्स कहेंगे, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिलोमिक कैविटी ट्रू कैविटी प्रेजेंट है। अब मैं यहां से आ जाती हूँ, एसिलोमेट में कौन आ जाएंगे, मतलब सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट नहीं है बट सिमेट्री जो क्या थी वो बाइलेटरल। इससे पहले भी एसिलोमेट्स थे लेकिन उनकी सिमेट्री क्या थी, रेडियल सिमेट्री थी। ये आ जाते हैं फ्लैटवॉर्म्स, और मैं आप 3 फाइलम बात कर चुके हैं, ये 4th हो गया प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस, इन्हें हम फ्लैटवॉर्म्स बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स। टेपवॉर्म इसका एग्जाम्पल है, लीवर फ्लूक इसका एग्जाम्पल है। इनकी खासियत क्या होती है, इनकी बॉडी ना फ्लैट एंड होती है डोर्सोवेंट्रली, क्योंकि क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 2 ही इनकी लेयर्स होती हैं एंड बॉडी इनकी फ्लैट एंड है डोर्सोवेंट्रली, बीच में कैविटी नहीं है। एसिलोमेट्स नो कैविटी, और नो डाउट बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ये पैरासाइट्स होते हैं, इनमें बहुत एक जो खास बात होती है, इनके हुक्स एंड सकर्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, और इतने बहुत खतरनाक पैरासाइट हो सकते हैं ये टेपवॉर्म्स, फ्लैटवॉर्म, लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े वॉर्म्स हो सकते हैं, और हम लोगों में, ह्यूमन बींग्स में इंटेस्टाइन में आकर के वो चिपक सकते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा डाइजेस्टेड खाना होता है जो एब्जॉर्ब होने जा रहा होता है। तो इंटेस्टाइन में ये इनके मुंह पे ना हुक्स होते हैं, ऐसे हुक लगा करके उनमें गट इंटेस्टाइन में अपने आप को चिपका लेते हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। एंड सकर्स होते हैं, सकर्स हैं तो न्यूट्रिशन को सक करते रहते हैं वहाँ से बहुत। अगर ये इवन ये इतने खतरनाक हो सकते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक बॉडी में रहेगा तो जान से मरने का भी खतरा रहता है इन पैरासाइट्स से। मैं क्या बता रही थी, हाँ, और एक और इनकी जो खास बात होती है वो होती है फ्लेम सेल्स। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, और जरूरत ही नहीं है अगलों को क्या डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है, इंटेस्टाइन में जाएंगे डाइजेस्टेड फूड खाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं है। फ्लेम सेल्स होते हैं इनमें, किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। तो इनकी खास बात क्या थी, फ्लैटवॉर्म्स हैं, हुक्स एंड सकर्स होते हैं, हुक्स चिपकने के लिए, सकर्स न्यूट्रिशन को सक करने के लिए, फ्लेम सेल्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। ये इनकी खास बात है। एग्जाम्पल इनके टेपवॉर्म हो गया, और कौन सा बताया था मैंने आप लोगों को, लीवर फ्लूक, यस। फिर अगली बात आ जाती है स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडोसिलोमेट यानी कि अब सिलोमिक कैविटी की शुरुआत यहाँ पे। अच्छा, ये वाले इससे पहले वाले हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, दोनों गैमेट्स बनते हैं। स्यूडोसिलोमेट्स कौन से होते हैं, इन्हें हम कहते हैं, 4th हो गया था हमारा प्लेटीहेलमिन्थस, 5th आ गया हमारा निमेटोडा, निमेटोडा। ये भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनमें दोनों ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल अलग अलग होने लग जाते हैं। ये भी पैरासाइट होते हैं, जैसे राउंड वॉर्म, इसका एग्जांपल क्या हो गया, राउंड वॉर्म। पेट में ये भी ह्यूमन बींग्स में पाए जा सकते हैं, पेट के कीड़े जिनको बोलते हैं, छोटे बच्चों को बहुत बार हो जाता है, वाइट कलर के होते हैं, एस्करीज इनका साइंटिफिक नेम होता है। इनमें जो मेल होता है वो फीमेल से छोटा होता है साइज में, और इनकी खास बात यही है कि ये स्यूडोसिलोमेट्स हैं, इनमें सिलोमिक कैविटी डेवलप होनी शुरू हो चुकी है। बस इतना ही इसके बारे में बताऊंगी, और इससे आगे चलते हैं। अभी सिलोमिक कैविटी अगर है तो उसमें कौन से फाइलम आ सकते हैं।
लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसमें, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ और इसके साथ साथ मैं दूसरी वीडियो बना देती हूँ जिसमें कि मैं सिलोमेट्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो इससे कनेक्टेड रहना है आप लोगों ने। पहला हम लोगों ने क्या किया, एक रिविजन करवा देती हूँ। पहला था हमारे पास, अगर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो पोरीफेरा, पोर्स होते हैं और कैनाल सिस्टम होता है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या हो गया, उसमें सिमेट्री क्या होगी, रेडियल या बाइलेटरल। रेडियल है तो क्या आ गया हमारे पास, सीलेंट्रेट्स और टिनोफोरा। अरे नहीं लिखा मैंने, मिटा दिया, चलो। सीलेंट्रेट्स और टिनोफोरा। सीलेंट्रेट्स की खासियत क्या होती है, निमेटोसिस्ट, पॉलिप और मेडुसेफॉर्म, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। टिनोफोरा की खासियत क्या होती है, इनको हम लोग सी वॉलनट्स के नाम से भी जानते हैं। इनमें कॉम्प्लेट्स होती हैं, 8 रोज में होती हैं, मूवमेंट का काम करते हैं, सब समुद्री हैं, हर्माफ्रोडाइट्स हैं अभी तक। बाइलेटरल सिमेट्री आ जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर उसमें आ जाता है कि सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट नहीं है तो एसिलोमेट। सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट है लेकिन ट्रू नहीं है तो स्यूडोसिलोमेट्स, निमेटोडा। और अगर सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट है तो सिलोमेट्स। इनको मैं अब अगली वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तब तक इसको तैयार करो और एडोटॉप ऐप डाउनलोड कर लो फ्री लर्निंग के लिए। कनेक्टेड रहिए, तब तक के लिए गुड बाय।